पुराण की अगर कथा को श्रवण कर ली तो ये जानो है उनकी एक अंतर पीढ़ी का जो है अवश्य मैं उद्धार कर दूंगा। मेरी शरण में आने वाले के जो मेरी शरण में आएंगे उसका मैं अवश्य उद्धार करूंगा। अवश्य मैं अपने कैलाश में जो मुझे अपने देह तुल्य बना करके रखूंगा। सच्ची विश्वास और भक्ति जागृत होना चाहिए। सती रानी और भगवान श्री की जब पानी ग्रहण करने लगा उस समय जो है पितामह ब्रह्मा कहने लगा, कह बेटा नारद, जिस समय मैं सती के रूप सौंदर्य को देखने के लिए कपट भाव रखा, मन में कपट रखा, एक अद्भुत जो चरित्र है वह चरित्र को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नारद कहे, सूत जी महाराज सौनक आदि महात्मा को यही प्रश्न सुनाने लगा। तुमरो नाम के ब्राह्मण जो है चंचला को हुगिन पर्वत विंध्याचल पर्वत पर जो है यही सुंदर महिमा को गा करके बतलाने लगा। सुनो नारद कहे, जो कपट के द्वारा छल छिद्र के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेंगे, यह विचार है बहुत उनका नीचा है, गलत है। ब्रह्मा क्या सोचा, ये सती जो है एक कन्या है, यह कन्या जो है कितनी सुंदर होगी जो भगवान भूत भावन को जो है वर्ण कर ले अपने स्वामी के रूप में जो है स्वीकार कर ले। भैया जिस समय कन्या और वर की विवाह होती है तो पहले जो है अपनी नारी अपनी पत्नी के जो है मुख दर्शन करते हैं, पहले ही करते हैं और किसी ने मुख दर्शन नहीं करता। भगवान शिव मां सती के मुख दर्शन नहीं किए थे, मगर कपट भाव से पितामह ब्रह्मा ने हवा चली और हवा से जो है मां सती की जो पल्लू लगा हुआ था, चुनरी लगा हुआ था, वह चुनरी से जो है थोड़ा सा चुनरी जो है खसक गई और जैसे खसकी उसी समय मां पितामह ब्रह्मा सती की रूप सौंदर्य में जो है आकर्षित हो गए। वो सती नारद बाबा कहे, महाराज हे पितामह यह लीला को मुझे बताइए। कहे, सोहम शंभु मोहितो पुरेच्छा कप्तेन मां चातं शंकरस्ताता मोयावान लीलया। हेता पूर्व काल में मैं कपटपूर्ण मोह में फंस गया था और वही मोह में फंसने के कारण जो मुझे जिस समय मैं शिव और सती की पानी ग्रहण करा रहा था उसी समय जो है हवा आई और हवा के द्वारा जो है जब हवन आहुति प्रदान हो रहा था उसी समय जो है धुआं उठा। आग से धुआं उठता है, यज्ञ आप अभी डाल रहे हो और यज्ञ में जब आहुतियां और घी और सांगला पड़ने के बाद जो है वहां से धुआं उठता है और वही धुएं के अंधेरे में जो है पितामह ब्रह्मा ने मां सती के रूप सौंदर्य को देख लिया। सांगला है, हम लोग सांगला बनाते हैं सोने से, सांगला सूखा रहता है तो उसमें कोई प्रभावित नहीं होता, मगर जब घी डाले अनेक पदार्थ डाले तो गीली हो जाती है। वह गीली रूप बन करके जो है वह सांगला में जो है ब्रह्मा जी समाहित हो गए और यही यज्ञ कुंड धुआं के अंधेरे में, प्रकाश में नहीं, धुआं के अंधेरे में मां सती की जो है रूप सौंदर्य को देखा। भगवान ब्रह्मा सोचा है महादेव मुझे क्या देखेगा, उनका चेत से विचेत रहता है, साधु है, योगी है, ये मुझे क्या पहचानेगा कि तुम साधारण है? नहीं है, महादेव जो है पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, वो तो अंतर्यामी है।
हर जीव के अंदर में क्या बैठा हुआ, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं, वो भगवान जान जाते हैं। तभी तो वह अंतर्यामी है। हम नहीं जानते तो अंतर्यामी उसे नहीं कहा जाता। सुनिए भैया, अंतर्यामी वही है जो हमारे अंदर के हृदय में जो क्या उथल पुथल हो रही है, वह उथल पुथल बात को जो समझ जाए वही तो परमात्मा है। महादेव कहने लगा, हे पितामह, हे ब्रह्मा, आज तूने कपट रूप से मेरी नारी का जो है तूने मुख दर्शन किया। मेरी कांता, मेरी जो पत्नी है, तूने आज कुपित कर्म किया है। ऐसा कर्म, घृणित कर्म जो है तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसी समय वह ब्रह्मा अग्नि में प्रवेश कर दिया और अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण को बचा लिया। उद्भट हुआ मारने के लिए ब्रह्मा को भगवान बुद्धभावन, और जब मारने के लिए हुआ उस समय ब्रह्मा जो है अदृश्य हो गया और वही गिली जो सांकला बना हुआ है वह गिली सांकला में जो है प्रवेश कर गया। फिर जो है भगवान अंतर्यामी है। वहाँ अनेक अनेक महात्मा, मरीचादि जो महात्मा हैं, हाहाकार करने लगा। आज भगवान शिव जो है क्रोधित हो गया है, शांत करना है कहें। सब देवता महात्मा जो है उस समय भगवान नारायण को याद करने लगा। हे गोविंद, हे नारायण, हे विष्णु, देवताओं के ऊपर, महात्माओं के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। वह संकट के निवारण आप हरि ही कर सकते हो। हे हरि, भजन बनाए हैं, भजन का हरि ओम ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। सब लोग आइए, हरे और को बता दो, ये है केवल का और कोई नहीं है। हरि ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम समाया
मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले की माथे में चंदा लिया रे, भोले की माथे में चंदा लिया रे, भोले की माथे में चंदा लिया रे, भोले की माथे में चंदा लिया रे। जय हो रामे ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। उमापति महादेव की जय। सभी महात्मा भगवान नारायण ये बात जला दे दीदी में सब जो समय महात्माओं की दुख दर्द को देगा और दुख दर्द को देख के भगवान नारायण भी समय अनेक अनेक तरह के जो है स्थिति करने लगा। भगवान शिव को मनाने लगे। भगवान शिव जो है कहने लगा, अरे देवताओं तुम जो है
जो मैं कहता हूँ ऐसा ही आप करो। कहे प्रभु, कहे क्या करना है हम लोगों को? कहे भगवान भोलेनाथ कहने लगा, कहे तुम लोगों से मैं नाराज नहीं हूँ। कहे यह सब मेरी ही माया है, मेरी ही माया के द्वारा यह ब्रह्मा जो यह कृत्य कर्म किया हुआ है। तो आप लोग जो हैं अपने अपने जो हाथ है, अपने अपने जो हाथ है वही हाथ को अपने ही सर में रखिए कहे और कसम खाइए। कोनो लोग कसम खवाते नहीं और मुंह में रख के देख कसम खा बता। भगवान शिव भी कहने लगा, कह रहे महात्माओं सब जो है अपने अपने हाथों में जो है अपने हाथ को जो अपने ही सिर में रख करके देखो। कहे वही जो है तुम्हारे प्रायश्चित का कारण है। कहे जैसे अपने अपने हाथों को अपने सर पर रखा और उसी समय भगवान जो है वृषभ पर बैठ करके जो है वहां पर प्रकट हो गए। आकाश मार्ग में पुष्प वृष्टि होने लगा, बंबूबी आदि नगाड़ा बोलने लगा, अप्सरा जो है करने लगी, मंगल गान उस समय होने लगा। और समय पाकर के सज्जनों भगवान पितामह ब्रह्मा को कहे, हे ब्रह्मा कहे मैं तेरी ही प्रभुति से रुद्र के रूप में जो है धरा धरती पर अवतार धारण करूंगा। कहे और मनुष्य रूप में लेकर के इस धरा धरती पर जो है पृथ्वी पर विचरण करूंगा। कहे ब्रह्मा के मस्तिष्क भ्रमित हो गया था, उसी को जो है भगवान धीरे धीरे भगवान जब हम भक्ति में रत रहे हैं, भगवान देखते हैं कौन मेरी भक्ति में रत है। और अगर रत रहता है, प्रेम रहता है, विश्वास रहता है, वह उनके जो पाप है वह सारी पाप को भगवान जो अपने ऊपर ले लेते हैं, पाप काट देते हैं भगवान। जिस समय वह काम से दुखी होकर के ब्रह्मा के शरीर से 4 बूंद रक्त गिरा हुआ है, वही जो है वेदी के बीच में जो है मध्य में गिरा, उसी को धारण करने योग्य हो तुम दोनों का स्त्री और पुरुष जो है यज्ञ के अंदर ही अग्नि में ही प्रवेश मिलेगा। यह 4 बूंद अग्नि में गया वह कौन सा अग्नि है? कहे वही 4 प्रकार का प्रलय है। कहे 4 प्रकार का मेघ है। कहे जो प्रलय काल में संसार में जो है उथल पुथल कर देगा, वही जल है। कहे वही जल ही में पूरा संसार जलमग्न हो जाएगा। वर्षा होता देखा था, अभी अभी प्रसाद करते हुए हैं। यह बुरा कर्म करने का प्रभाव है। तब भगवान शंकर कहने लगा, कहे हे पितामह आपने मेरे विवाह करवाए हैं, मेरे आचार्य बनकर के बैठे थे। मेरे आचार्य अतिथि ब्राह्मण के रूप में बैठे थे, तो आपका दक्षिणा है और दक्षिणा तो देना पड़ेगा। कहे आप प्रसन्न है? कहे मनुष्य रूप लेकर के आपकी जो पाप है वह सब पाप जो है शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और मैं तो सबकी आत्मा हूँ। आप में भी मेरा स्वरूप है, नारायण भी मेरा स्वरूप है, और मेरे स्वरूप के अंदर राम बैठा हुआ है, नारायण बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रसन्न हुआ, और इसी रूप में आप जो है सदा सदा के लिए भगवान कहे यही जो है स्थापित रहना है, बैठ जाना है, ताकि आपके दर्शन करके जो है संसार के मनुष्य जो है इस भवसागर से पार हो जाए। भगवान कभी देकर वैसा ही किया, और वही जो है बैठकर जो वह लिंग का दर्शन करता है, वही वह लिंग का दर्शन करके भगवान शंकर उनको अनेक प्रकार के पुण्य फल प्रदान करते हैं। वृद्धि होती है पुण्यों में। फिर आगे चल करके जितात्मना प्रशांतात्मा परमात्मा समाहिता शीतोष्ण दुख सुख दुखेषु तथा मापान पनानयो। जिसके मन में
भगवान को पाने की लालसा होती है, वह लालसा जो है अपने प्रतिष्ठा से, अपने विश्वास से जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये मानो परमात्मा वही है जो शिव है। परमात्मा को पहले प्राप्त करना है, और जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे हमारे मन जो है शांत नहीं होगा। और मन क्या है? मन मदन माने नहीं, जब तक खाता न खाई, जैसे विधवाई से गर्भ में पछताई में। मन बड़ा चंचल है, मन मानता नहीं है। और मन को मनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मन को मनाने के लिए जब तक हम भगवान में रत नहीं होंगे, भगवान में मन नहीं लगाएंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो जो है भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। विधवा नारी अगर गर्भवती हो जाए तो दुनिया के लोग जो है उसे जो है तिरस्कार करेंगे। प्रतिपदा नारी जो है गर्भ धारण करेगी तो उनसे जो है धन्यवाद देगी, मगर अगर विधवा नारी अगर गर्भवती होगी तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? दुआ दुआ करेगा। देखो लोग है ये विधवा है, जैसे विधवा स्त्री गर्भ में पछताए। गर्भ में रहने पर वह विधवा जो है पश्चाताप करता है, कहां से मेरा पाप जो है फल गया। मन पंछी जब लगे उड़े, विषय वासना माई, ज्ञान बात की जगत में जब लगे आया नाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाए, मन ही के परदीप। पार ब्रह्म को पाना है तो मन को लगाना होगा। कोई संत गाया हुआ ना, भजन बनाए ना, मन की तरंग मार दो, पत हो गया भजन, अरे बोरे आदत सुधार दो, पत हो गया भजन। अगर मन हमारे अगर भक्ति में रत हो गए, भक्ति में आकर भगवान के प्रति हमें निष्ठा हो गई, हमारी मन जो है इधर उधर कभी नहीं भटकेगी। क्यों? क्योंकि हमारे मन जो है भगवान से लगा हुआ है। अगर हम भगवान से क्षणिक सेकंड पलक मारते ही अगर मन विचलित हो जाए, अभी हम लोग सब बैठे बैठे तो है सब, मगर मन जो है दौड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ इधर बेटियां भाषण सुना द्वारा उन्होंने कहा जाते था समोसा भजिया खाते था, खाते का कोरोना में जाते कहाँ कहाँ यहाँ भाषण सुना बैठेगा। ये मन है। और कोई कह रहा है मन, किसी का मन का जाने में कथा में लगा, मगर मन जो है बहुत है, इतना रेस है, इतना पावरफुल है, मन को जो है कोई नहीं रोक सकता। भगवान गरुड़ के, भगवान नारायण की जो सवारी गरुड़ है ना, उसी तरह जो है गरुड़ से भी तेज है वह मन। ध्रुव कुमार के सामने जब आया, याद किया, याद करते ही तत्काल वह गरुड़ में बैठ करके आया। गजेंद्र के पास आज कैसे आया? गरुड़ में बैठकर आया भगवान? नहीं, गरुड़ में आया। गरुड़ को घमंड हो गया, भगवान मेरे बगैर कहाँ चलेगा क्या? गरुड़ के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान नारायण कहे है गरुड़ कहे ये बताओ, कहे मेरी कनिष्ठ उंगली को आप उठा करके देखो, कहे तब मैं जान लूंगा कहे तुम्हारी पावर, तुम्हारी रेस जो है कितना है। भगवान नारायण जो है, विष्णु जो है गरुड़ के ऊपर अपने कनिष्ठ उंगली को रखा, वह गरुड़ जो है वहां से उठ तक नहीं पाया। बताओ गरुड़ कहे
अब तुम कहते हो हा? मैं मेरे द्वारा ही तुम पूरे संसार में भ्रमण करते हो। ये गरुड़ कहे तुम्हारा भ्रम है। हा? मैं मेरे ही द्वारा, मेरे कृपा के द्वारा ही आप जो है मेरे साथ में जाते हो और नाम तेरा होता है, काम मेरा होता है। काम मैं करता हूँ और नाम तुम्हारा होता है। गरुड़ में बैठ कर आए, गरुड़ का रफ्तार कितना है? राहुल बेटा, उस समय सजनों माँ भगवान शिव और सती रानी को जो है सब देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा साथ साथ कहे महाराज दक्ष जो है अपने बेटे और दामाद को जो है आधे रास्ते तक छोड़ा, विदाई किया। विदाई होता क्या होता है? माँ बाप के शरीर में क्या दुख होता है, क्या कष्ट होता होगा। जो बिटिया विदाई किया हुआ है वही माँ, वही पिता, वही परिवार जान सकता है। और जो अभी तक बिटिया का विदाई नहीं किया उनका दुख दर्द जो है उसे पता नहीं है। जब समय आएगा और समय का अनुकूल जो है जब विवाह करेगा अपनी बिटिया को, जब दूसरे के यहाँ भेजेंगे ना, तब वह पिता और माता के हृदय में जो है सहन नहीं होता, कई जो है बेहोश हो जाता है। आज मेरी प्यारी जो बिटिया है आज मुझे छोड़कर चली गई, मैं किसको देख लेंगे। सुबह सुबह उठ करके अपने औलादों को देखा जाता है, माँ और बाप मेरे संतान तो अच्छे हैं। मगर आज महाराज दक्ष जो हैं ऋषभ पर सवार होकर के सती रानी के साथ कहाँ जाने लगा। देवता भी जाने लगे, महात्मा लोग भी जाने लगे, हम और आप जैसे नर नारी है वह नर नारी भी जाने लगा। महाराज दक्ष को भगवान बहुत भावन कहने लगा, कहे महाराज हे राजन कहे अब मेरे साथ मेरे लोग बहुत दूर है, मेरा धाम तो है बहुत दूर है, वहाँ जाते जाते जो है आप लोगों को जो है आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे अच्छा जो है आधे रास्ते में जो है आप अपनी बिटिया की जो विदाई है वह यही समर्पित कर दो और अब अपने अपने स्थान अपने अपने गांव में जाकर के आप लोग अपने अपने घर में जाकर के निवास करना करें। और हम लोग भी अपने लोग जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं। सब देवता महाराज दक्ष कहाँ अपने राजमहल गिरवाया, शिव और शिवा को जो है विदाई किया, भगवान विष्णु को भी विदा दिया, भगवान नारायण भी कहवा वो कहे। समय आकर के पितामह ब्रह्मा यह सुंदर महिमा को बतलाने लगा। इधर नारद बाबा कहने लगा, कहे भगवान ये तो बताओ, कहे ऋषि मुनि महात्मा जब विदाई दिए तो भगवान शिव और दक्ष कन्या जो है कहाँ स्थिर हुआ, कहाँ रुका। महादेव सभी देवताओं का पूजन किया और पूजन करने के बाद भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण किया और श्रवण करने के बाद कहे जो इस कथा को जो है सुनता है और जो इस कथा को जो सुनाता है, सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों का अगर वैवाहिक जीवन में अगर कोई संकट है, तकलीफ है, पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में अनेक अनेक प्रकार के तकलीफ आता है। अगर सती और शिव की जो विवाह है, यह विवाह को सुनने वाला और कहने वाला अगर श्रद्धा और पूर्वक विश्वास करके जो है यह कथा को सुनता है, उसे जो है सहस्त्र सहस्त्र यज्ञ का फल जो है प्राप्त होता है। उनके गृहस्थ में कभी जो है संकट नहीं आता, तकलीफ नहीं आता, वो शिव है। वहां जब रहने लगा, कैलाश की ओर जब जाने लगा तो वह कैलाश भी बड़ा सुंदर सुंदर, हिमालय में जो है बड़ा सुंदर सुंदर पुष्प खिलने लगे, लता मनोहारी हो गए, वृक्ष झरना जो है, नदियां जो है कल कल करने लगे, लहराने लगे, तालाबों में, नदियों में, सागरों में जो है अनेक अनेक तरह के कमल पुष्प जो है खिलने लगा। वह पुष्प कैसा है? सुगंधित है, मनोहारी है, मन को मोहने वाला है। और वह पूर्ण जो है वातावरण जो है
शिव और शिवा के द्वारा जो है रमन करने लगा, भ्रमण करने लगा, विहार करने लगा। विवाह हो के बाद जाए पिकनिक मनाए जाते नहीं, उसी तरह भगवान शिव और शिवा जो है भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते 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 भगवान शिव और शिवा को जो है 25 वर्ष